वक्फ संशोधन अधिनियम कानून के तहत जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जसपुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ सुधार कानून मुस्लिम समाज को उसका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कानून अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का सशक्त माध्यम बनेगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कुछ लोगों द्वारा वर्षों से निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। संपत्ति या जो समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्ग के लिए थी, उनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ और व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत वक्फ की जमीनों का उपयोग अब पारदर्शी तरीके से समाज कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। इससे गरीब, वंचित और पिछड़े तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि हर समाज को उसका अधिकार और सम्मान दिलाना है। कार्यक्रम में सभी राजनेता को बुके तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, यूनुस चौधरी, सायरा बानो, पूर्व मेयर उषा चौधरी, राजेश कुमार, मनोहर विष्ट आदि कई राजनीतिक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जागरण अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर चला रही है। आपके काशीपुर पहुंचे हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं। जो वक्फ कानून में अभी संशोधन किया गया है 2025 में, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इसकी आवश्यकता थी, होना ही चाहिए था, कभी किया ही नहीं। जो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, राजनेता थे, उसमें एक समुदाय के लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के, जिनके लिए वक्फ बना है, गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए। उन मुसलमान भाइयों का तो ख्याल ही नहीं रखा गया। और जो वक्फ की संपत्ति थी, वो उस पर पंचतारा होटल बना रहे हैं, आप बड़े बड़े अन्य संस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं, और जो लाभ उसका गरीबों को लगना था, गरीब मुसलमानों को, उनको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो गलतफहमी फैला रहे हैं, आज भी जागरण करके हम लोग बता रहे हैं, ये और किसी के हक में नहीं है, मुस्लिम भाइयों के ही हक में है। हर जगह पर कहीं से कहीं तक हम लोग, या फिर संसद के अंदर जो कानून आया, अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग उसमें इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कमियां थी उसमें, सही गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। स्ट्रक्चर रिपोर्ट 2006 की अगर आप पढ़ेंगे तो हिल जाता है आदमी कि वक्फ की संपत्तियां जो लगभग 8 लाख है पूरे भारत में, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उस पर बैठे हुए लोग लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं। और जिन गरीब मुसलमानों को वो जाना था, वो आज भी उनकी जो हालत है वो बदतर होती जा रही है। इसलिए एक सही कानून को संशोधित करके देश के सामने रखना है। ये बिल्डिंग आज से 100 साल पहले वक्फ की थी, ये उनके नाम की होगी, नो अपील। ये मस्जिद वक्फ की है, नो अपील। ये मंदिर वक्फ का है, नो अपील। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, अन्य प्रदेशों की ऐसी संपत्तियां आई हैं जिस पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, अपील ही नहीं होती है। ये तो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ भी है। अगर कहीं पर कोई गलती से कोई बात हो जाए तो उसके अपील का सिद्धांत हमको हमारा कानून देता है, हमारा संविधान देता है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला था। आज सारी चीजों को दुरुस्त करके मुस्लिम भाइयों को सौंपा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसी के बारे में जन जागरण। क्या सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग या नीति या न्यायिक समिति गठन करेगी, ताकि दशकों से चली आ रही अघोषित संपत्तियों और उनके दुरुपयोग पर पारदर्शिता से जांच हो सके? क्या सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए तो जांच आयोग गठन करेगी उसका, ताकि जांच हो सके पारदर्शी? वो तो सरकार जैसा चाहेगी, जो डिमांड आएगी वो होगा, लेकिन कानून में क्लियर कर दिया, फिर जांच की तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता होगी तो करेगी वो भी। लेकिन मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, मैं तो सांसद भी हूँ, सरकार के अंदर नहीं हूँ, सरकार के एक कड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं फिर गलत हुआ तो उसको फिर देखा जाएगा। इसलिए जो बात आज करी गई है उसमें तो एक्ट संशोधन ही कर दिया है, उसके अंदर सारी चीजें संशोधित हो रही है। वैसे बात करें विपक्ष में बैठे जो कुछ अल्पसंख्यक नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक ही समाज को
भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है टारगेट कर रही है, इसका क्या कहना चाहेंगे? ये टारगेट कहाँ है, ये बेहतर ही है। टारगेट तो आप लोगों ने करा, जो गरीबों की संपत्ति थी, गरीबों का हक था, उसको लूट किया। जो वक्त पर बैठे लोग थे उन्होंने लूट मारा उसको। सबसे बड़ी खराबी तो आपकी है। हम तो न्याय दिला रहे हैं कि सही व्यक्ति को उसके हेल्थ के इशू पर, उसके एजुकेशन के इशू पर और उसके यातायात के इशू पर, उसको कहीं जाना है बाहर, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना है, उसके इशू पर आपको हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कहीं वोट का सवाल नहीं, इसमें पार्टी का सवाल नहीं, यहाँ किसी वर्ग को टारगेट करने का भी सवाल नहीं है। सर देश भर सवाल में ये है कि जैसे बोर्ड की असीमित शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी और बहुत सारे कब्जे हो गए, लेकिन क्या संसद पे दावा किया गया या और जो सरकारी बैंकों पे दावा किया गया, अब सरकार क्यों जाती? देखिए, संसद की तो वक्त को ये कह दिया, आपको पता है कई चीजें दिल्ली नहीं, में वही सवाल सर मेरा है कि जब छोटे छोटे व्यक्तियों की संपत्ति कब्जाई जा रही थी तब कुछ नहीं हुआ, अब जब बड़ी बड़ी संपत्तियां संसद के बड़ी बड़ी दावा कर दिया, नहीं बड़ी बड़ी अब नहीं किया, ये तो कब से कर रखा है, अब नहीं किया है संसद का, ये तो कब से कर रखा है। मैं आपको जरा सा करेक्ट भी कर दूं, आप मुझे भी करेक्ट भी करिए, कहीं पर बात होगी। बड़ी बड़ी चीजों पर इन्होंने दावा किया, वहां चली नहीं, और छोटी छोटी पर कभी नहीं किया, बड़ों बड़ों पर ही कब्जा किया। छोटी छोटी तो दी हुई है, जिस समय वक्फ बोर्ड बना उसमें क्लासिफाइड थी सारी चीजें, कहाँ लगे कैसे लगे। तब फिर आपने चाहे मैसूर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, आपको पता ही है किस तरह से हुआ है, चाहे यूपी का हो, बड़े बड़े मंदिरों पर कब्जा कर दिया आपने, और बड़े बड़े गांव में जो मंदिर थे उस पर कब्जा कर दिया है आपने, तो कर दिया है। और मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दिया, क्योंकि उसमें अपील का कोई सिस्टम ही नहीं था आज तक। जिसकी लाठी उसका भैंस, उसने कहा देख लेंगे। डेमोक्रेटिक देश में इस टाइप के जो प्रबंधन थे, ये कुप्रबंधन थे, उसको दुरुस्त किया है। जो गरीब मुसलमान को जाना था उसका हक, उसकी शिक्षा में, उसकी पढ़ाई लिखाई के अलावा उसके हेल्थ में, उसकी यात्राओं में, अगर वो मक्का मदीना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके छोटे मदरसे जब कर रहे हैं तो कैसे होने चाहिए, जो हक उसको था वो हक को आपने छीना था। आपने तो पंचतारा होटल बना दिए थे उसकी जमीन पर, वो भी कम नहीं, 8 लाख संपत्तियां हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आई। भाई जब बात करें, बात नहीं, इसलिए ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हम किसी मुस्लिम समाज के हक को मारने के लिए संशोधन अधिनियम 2025 लाए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 को इस वजह से कतई नहीं लाए हैं, बल्कि हक दिलाने को लाए हैं। इसको मुस्लिम भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है। सर देश भर में जो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उनका उपयोग सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है, और क्या इनका डिजिटलीकरण अनिवार्य बनाया जाएगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, किसने करना? सैया भाई बुधवार की डर कहेगा। आज तक तो सारी पावर जो कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज के लिए भलाई का काम करेगा, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके हेल्थ के इश्यू, बच्चों का निर्माण, बच्चों की बेहतरी, बच्चों का रोजगार, उसकी लंबी फेहरिस्त है। मतलब वेलफेयर जो होगा मुस्लिम समाज के गरीबों के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए इसमें दान दिया लोगों ने। ये किस्म से उनके वेलफेयर के लिए लगना चाहिए था, लेकिन उसको कुछ राजनीतिक लोगों ने मुस्लिम समाज के और कुछ जो उसके मैनेजर थे, तो उसकी वजह से ये संशोधन लाना पड़ा है, ताकि गरीब मुसलमानों को असली में उनका हक मिले। जिस प्रकार से संशोधन ये आया है, आप एक महिला हैं और मुस्लिम महिलाओं को इसमें किस प्रकार का लाभ आप देख चाहेंगे? देखिए, अब जो ये संशोधन हुआ है, इसके बाद 2 महिलाओं की तो अनिवार्यता ही रख दी गई, जबकि 1995 से ये चल रहा है। आज तक किसी महिला मुतलबी का नाम आपने सुना तो नहीं। और आज उन्हें सारी वो विधवा को, जिसको पढ़ाई की आवश्यकता है, मजलूम बच्ची को, सबको हक मिलेगा। अपने उन मुस्लिम समुदाय के वर्ग को लाभ मिलेगा, जैसे हमारा बोहरा समाज है, अहमदिया है, पसमानदा है, जिनको वक्फ का लाभ मिल ही नहीं रहा था। जबकि वक्फ जो है वो दान की गई वस्तु है,
जो एक तरह से मुस्लिम के लिए यहाँ कर्नाटक में बेच दी गई 2200 एकड़ भूमि 2 लाख करोड़ में। तो ये दुरुपयोग था और वही बिलबिला रहे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे। वास्तविकता में ये मुस्लिम समाज के हित में है और नजर है। वो तो सीए को लेकर के भी आम आदमी को बदला रहे थे। आप मुझे बताइए, सीए लागू हो गया, कौन सा एक व्यक्ति चौथा स्तंभ है देश का, बताइए तो कौन व्यक्ति है जिसको वो देश से भागते। सर मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से आज ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है प्लीज बोर्ड के सुधार के लिए, लोगों के मन में जो भ्रांतियां उनको दूर करने के लिए और किस प्रकार के प्लेटफॉर्म सरकार चला रही है बोर्ड में जो संशोधन है ताकि मुस्लिम समाज को समझे ये हमारी भलाई के लिए है। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म से अभी तो जो एक्ट में संशोधन किया है वक्फ बोर्ड के इसी का जो एक्ट ही संशोधन हो गया तो ये सब बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक से एक अच्छी योजनाएं इससे चलेंगी और वास्तविकता में जो आज के न्याय मिला है तो अन्य तो देश भर में अलग अलग संस्थाएं चलाते रहेंगे वेलफेयर की, किसी भी ऐसी शिकायतें आई भी नहीं है, कोई ऐसे परेशान करने वाला भी नहीं था, कोई दुरुपयोग का दुरुपयोग भी नहीं कर रहा था। अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसका अलग अलग एक्टिव होते हैं, कई एनजीओ होते हैं वो कर ही रहे हैं। जब किसी की रिपोर्ट आती है तो देखती है वो पूरा ऑडिट सिस्टम होता है, उसके पीछे से उसकी पूरी तरह से एक किस्म से मॉनिटरिंग करते हैं, वो अलग बात है। ये तो एक एक्ट बन के आ गया, एक्ट बिल्कुल विपरीत था गरीब पिछले ऐसा बन गया था जो हमारे उस वक्फ बोर्ड के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं, कमेटी में बैठे हुए लोग हैं और तो कमेटी में भी नहीं आ सकते, कुछ भी पावर नहीं थी कमेटी में आने की। जो गलतियां थी जिनकी वजह से गरीब मुसलमान को न्याय नहीं मिल पा रहा था वो सब संशोधित कर दी गई है। ये फिर मैं कहना चाहता हूँ ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये प्रॉपर्टी खुद होगी या फिर सरकार कर रही है, अपने लिए कर रही है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए हो रहा है। जो मुस्लिम के बड़े अभिजात के वर्ग के लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे और लूट रहे थे जो पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों को, उनसे थोड़ी अधिकारों में जरूर कटौती होगी। उनकी आंखें खुलेंगी कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और पीछे के उन लोगों को जो हक जाना था वो हम बहुत बड़ा अपराध कर चुके हैं, जो उनके हक को हमने काटा, अब सही मुसलमान को हक जाएगा। ये हो गया।